ओम शांति। देखते हैं आज के महावाक्य। 18:4 के महावाक्य है। योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। श्वेता जी कोई पिक जरा शेयर कर लेंगे स्क्रीन पर। सेवा केंद्र पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाप दादा बोल। टीचर्स बहनों प्रति बाबा आज महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। टीचर्स अर्थात शिक्षक है। तो शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप। शिक्षक का अर्थ शिक्षा का स्वरूप। इसका मतलब क्या हो सकता है, कोई बताएगा? हेलो, शिक्षा का स्वरूप क्या मतलब? शिक्षा का स्वरूप मतलब जो शिक्षक होता है क्या करते हैं, उनका काम होता है शिक्षा देना। और जीवन का सर्वश्रेष्ठ जैसे देखा जाए तो बाबा ने जो बाप टीचर सदगुरु तीन संबंध हमें मेन समझाए है। तो उसमें बाबा ने सबसे प्रथम रोल है बाप का, जो हमें वर्षा देते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट रोल है जिसके माध्यम से हमारा जीवन बनता है और हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाके हमें उच्च पद मिलता है। जैसे लौकिक में भी पढ़ाई करते हैं तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल हो जाता है बच्चे के जीवन में, है ना। तो वैसे जो भी टीचर बच्चे को जो भी सिखाता है, पहले वो बनता है, पहले वो खुद उसको अप्लाई करता है, उस पर वर्क करता है, उस पर प्रैक्टिस करता है, फिर उसको बताता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस का, है ना। तो जब तक वो खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं देखेंगे उसका रिजल्ट, तब तक वो बच्चों को लैब में ले जाकर सिखाएंगे नहीं। वैसे बाबा टीचर्स बहनों को, और हम सभी भी क्या है, हम टीचर्स ही है ना। तो क्या करना है, शिक्षा का स्वरूप बनकर दिखाना है। तो बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? तो अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं। तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। क्योंकि देखो हमारे पास तो सागर है ना। बाबा ने इतना अथा 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 ज्ञान दिया है। अगर हम बोलने बैठे ना तो मतलब हम अपना मुख बंद ही ना, इतना हम बोल सकते हैं, इतना ज्ञान एक एक बच्चों। जो अनपढ़ माता है ना, उनके पास भी इतना ही ज्ञान है, वो भी इतना बोल सकती है जितना हम बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला, मुख द्वारा नहीं, है ना, स्वरूप द्वारा। पहले जब तक जो बात मैं अपने ऊपर अप्लाई ना करूं, मैं किसी और पर वो मैं बता हूं ही नहीं, मैं शेयर भी ना करूं, है ना। या किसी को सलाह तो बिल्कुल भी ना दूं मैं, है ना। तो साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से। जैसे बाबा ने बोला ना, तो क्या कहा बाबा ने, जो भी ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, अनाज की, और मम्मा भी अनाज की सफाई भी करते थे, है ना, उपले भी बनाते थे, मतलब गोबर में भी हाथ डालकर सब कुछ किया, है ना। कुछ भी बाकी नहीं रखा था। एक भी ऐसी सेवा नहीं थी, स्थूल कर्मणा कोई भी सेवा ऐसी नहीं थी जो बाबा और मम्मा ने नहीं की थी, है ना। तो उन्होंने जो करके दिखाया, मम्मा की बुक हमने पढ़ी, हमने देखा ना, उसमें मम्मा क्या करती थी, किसी को कहती नहीं थी। मम्मा जाकर सफाई करने बैठ जाती थी अनाज की। तो उनको देखकर सब भागे भागे आ जाते थे। सेम बाबा भी ऐसा करते थे, है ना। तो हमें भी क्या करना है, बिल्कुल उनके जैसा कहेंगे, वह सीखेंगे नहीं। अगर कहा तो वो सीखेंगे नहीं, है ना। क्योंकि सबके अंदर देहभान लबालब भरा हुआ है। किसी को सीधा ही कहते हैं तो बहुत ही कम आत्मा होती है जो उसको हजम कर पाती है ना। इसलिए हमें कह के नहीं कराना, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे, है ना। इसलिए बाबा का स्लोगन कौन सा है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। यह मंत्र है हमारे लिए। क्या है ये? सबके लिए ये मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप,
ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं, जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। मैं शांत स्वरूप में, आत्मिक भान में जब तक उनको नहीं बताती हूँ, तब तक उनको भी वो तीर नहीं लगता। वो बाबा साकार वाणी में हमें बार बार ये समझाते हैं, है ना। बड़े से बड़ी बात भी हमें समझानी है, कठिन से कठिन सी बात भी ऐसी है जो हमें लगता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है ना। लेकिन बाबा ने क्या बोला है, आत्मिक अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर तीर लगाओ बच्चे, तो लग जाएगा। फिर बाबा भी मदद करता है ना। तो तुम शांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं, जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। तो ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते, है ना। तो हम क्या है, देखो बाबा ने नया वर्ड यूज किया, अनुभव की पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम? अनुभव की पढ़ाई। हाँ, खुद अनुभव करते हैं फिर औरों को बताते हैं, है ना। बाबा ने आज भी देखो दादी प्रकाश मणि जी को सबको मुरली में याद किया, क्या कहा बाबा ने, ये सबको आप समान बनाती है, तो ये जल्दी ही संपूर्ण बन जाएगी। कितना विश्वास, कितना विश्वास जो सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बच्चों को कह रही है, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो जब सुन रहे हैं तो ऐसा लगा कि नहीं, हम भी ऐसे जल्दी बने, तो बाबा हमारे लिए भी ऐसा बोले कि नहीं, ये बच्ची है ना संपूर्ण बनकर दिखाएगी। तो अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है, तो कैसे शिक्षा देती हो, वाणी से या स्वरूप से? अपने आप को चेक करो, है ना। सब अपने आप को चेक करें कि हम वाणी से शिक्षा देते हैं या स्वरूप से। हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, मतलब एक 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 कर्मेंद्रिया मेरी किसी को सिखा रही है कुछ, कैसे मेरा देखना, कैसे मेरा बोलना, है ना, कैसे मेरा चलना, मेरा चुप रहना भी कैसा। ऐसा है कि हम बस ऐसे ही मुंह सुजा के घूम रहे हैं और हम बोल रहे हैं मैं मौन में हूँ, नहीं। मौन बहुत मीठी अनुभूति है ना। जब आत्मा मौन को धारण करती है, तो वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलाती है, तो हमारा चुप रहना भी बहुत बड़ी सेवा कर देता है। हम्म किसी को सुनना, किसी से बातचीत करना, व्यवहार में आना, हर कदम पर हमसे सेवा हो रही है। इसीलिए बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया है, अखंड महादानी, अखंड सेवाधारी, है ना। तो निरंतर सेवा कैसे हो सकती है? मैं आत्मा हूं इतना कहने से सेवा थोड़ी हो सकती है। मेरी हर कर्मेंद्रिय, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरा वाणी, मेरे व्यवहार, सब में, मेरा चरित्र, सबसे ही सेवा हो रही है ना। तो हर आत्मा हमें देखती होती है, चाहे लौकिक में अलौकिक में, हम जो सेवा करते हैं, तो सब हमें गौर से देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, है ना। जैसे समझ लो कोई माइक्रो कैमरा हम पर खड़ा है और वो देख रहे हैं कहाँ से इनमें से नुक्स निकाले कि यहाँ ये गड़बड़ है ना। तो ऐसी ही आत्मा हमें आगे भी बढ़ा देती है। तो हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, इसलिए बाबा ने कहा शिक्षा स्वरूप बनाना है ना। तो हर कदम पर अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर, है ना। तो भाषण द्वारा व सप्ताह कोश द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना, ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, तो महावाक्य कहेंगे। हम क्यों परमात्मा महावाक्य बोलते हैं? क्योंकि बाबा ने कभी कोई नीचा शब्द ही नहीं बोला। तो कैसे हम छीछी कीचड़े में गिरे हुए, विकारों की दुबन में फंसे हुए, हम सब अपने आप को जानते हैं हम क्या थे, है ना। और 63 जन्म से क्या करते करते आए हैं हमें सबको पता है। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए कभी भी हीन भाव ना बाबा में आया, ना बाबा के महावाक्यों में आया। और हमारे में कितनी बार आ जाता है, कोई 10 बार हम कह देते हैं, 4 बार कह देते हैं, बात नहीं मानता, है ना। तो आप तो कभी सुधरने वाले ही नहीं हो। बाबा ने कभी हमें ये नहीं बोला। तो ये भी एक हीन भावना आ गई, हीन शब्द आ गए। तो ऐसे एक एक महावाक्य हो, वाक्य ही ऐसा हो, शब्द ऐसे हो जो महावाक्य बन जाए, है ना। तो हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्मों को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। हम्म, कर्मों को बीज, बीज डाल दिया, अब जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा, है ना। फिर जो अज्ञानी आत्माएं क्या कहती, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम भी पहले ऐसे करते थे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन कौन सा बीज डाल कर आए थे, किस आत्मा के प्रति कौन सा भाव हम डाल कर आए थे, हमें नहीं पता है। आज वही आत्मा उसी भाव का बड़ा फल, और देखो बीज छोटा है और फल वृक्ष बड़ा होता है, उस पर फल कितने सारे होते हैं। मतलब वो जो भी आत्मा हमारे सामने कुछ कुछ करती है, कुछ लेकर आती है, वो उसका फल लेकर आती है। और फल कितना होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब सूद सहित
है ना, विथ इंटरेस्ट वो हमसे वसूल करती है। समझ में आ रही है? तो हमने बीज तो जरा-सा डाला, लेकिन हम ही ने वो खल गलत बीज डाला था, जिस बीज के फल स्वरूप वो गलत कड़वा पेड़ मुझे मिला है, उसके सारे ही फल कड़वे मिले हैं। और वो आज हम कर्म भोगनाओं के द्वारा हम कहे चाहे रिश्तों से, कहे है ना, चाहे हमारे शरीर से किसी न किसी माध्यम से, चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा, किसी न किसी माध्यम से हम उसको भोग रहे हैं। हर आत्मा पूरी दुनिया में सब भोग रही है। लेकिन देखो बीज छोटा है, डाला था तो जरा-सा बीज, लेकिन बहुत सारे फल लेकर वो आया, है ना? इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इतना देते हैं तो सामने वाली आत्मा विथ इंटरेस्ट, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो वसूल करती है हमसे। हुँ, तो जैसे ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है, तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। हर कर्म अपने पीछे क्या लेकर आता है? फल। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें फल ना हो। हो सकता है क्या ऐसा? चिंतन चलाओ, है ना? एक भी कर्म नहीं है, एक भी कर्म नहीं जिसका फल ना हो। तो हर कर्म क्या होता है? फलदायक होता है, वो कभी निष्फल नहीं होता। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। देखो योग्य शिक्षक बना मतलब कितना सारा बाबा ने समझाया। उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसे शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है ना? समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ एक संकल्प किया, है ना? और एक संकल्प से इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा हो गया। हाँ, फिर ब्रह्मा माँ ने मेरे प्रति एक संकल्प रचा कि ये वो बच्चा है, हाँ, जिसे मैं शिव बाबा के सामने रख सकती हूँ, है ना? तो उस आत्मा ने हमें सिलेक्ट किया और हमारे नाम का बीज बाबा के सामने अर्पण किया कि बाबा ये देखो, पता है ना सबको, हमें सिलेक्ट कौन करता है? हमें सिलेक्ट करने वाला ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा माँ है, जो हमें ढूंढते हैं, हमें साक्षात्कार कराते हैं, हमें पुरुषार्थ कराते हैं और फिर हमें बाबा के सामने ले जाते हैं कि देखो बाबा ये आपका बच्चा, है ना? फिर शिव बाबा उस पर स्टैंप लगाते हैं। ठीक है? तो ब्रह्मा बाबा का अगर संकल्प मेरे प्रति नहीं होता कि ये बच्चा कर सकता है, तो मैं आज थोड़ी होती, नहीं होती ना। ऐसे हर आत्मा अपने आप को क्या समझे? ब्रह्मा बाप समान शिक्षक, है ना? तो योग्य शिक्षक की परिभाषा बाबा ने आज बताई है। टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। हाँ, टीचर्स को क्या है? एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। टीचर्स बने चाहे हम अपने अपने सेंटर्स पर भी देखते हैं ना, कहीं जाते हैं तो भी देखते हैं। हम कई ऐसे संस्कार भी देख लेते हैं उनके अंदर जो अच्छे नहीं है, है ना, जो एक ब्राह्मण के नहीं होते हैं। लेकिन वो आत्माएं भी संस्कार परिवर्तन की यात्रा पर चल रही है, हमारे ही समान पुरुषार्थ कर रही है। लेकिन वो इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं कि जिस विकार की दुबन में हम गिरे वहां वो नहीं गिरे, है ना? तो कभी कोई टीचर में नुक्स ना निकाले, कभी भी नहीं ये तो ऐसे है, ये टीचर होके भी ऐसा करते हैं, कभी नहीं। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि ये अपने इस, हाँ, भाग्य के फलस्वरूप अचानक से बाबा उनकी बुद्धि को टच करेगा और वो फट से संपूर्ण बन जाएंगे। तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना पार्ट निभाना है ना? उनके प्रति इतना रिगार्ड होना चाहिए जितना ब्रह्मा बाबा के प्रति हमें रिगार्ड है, जितना मम्मा के प्रति, है ना? ये भी तो यज्ञ माताएं है ना, जिन्होंने अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया। वो चाहते तो हम शादी ब्याह भी कर सकते थे, वो चाहते तो अपनी गृहस्थी चला सकती थी। हाँ, हमारे घर में 2-4 बच्चे होते तो हम नहीं संभाल पाते, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चा भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन सबके बारे में वो जानती होती है और फिर भी सबको साथ लिए वो यज्ञ को संभाल रही है और चल रही है। तो उनका जो त्याग तपस्या है ना, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं है कि हम कम है, हमारी भी अपनी महिमा है, उनकी अपनी महिमा है, लेकिन कभी भी उनके प्रति हमारे गलत हम्म। संकल्प नहीं चले। तो बाबा ने कहा टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है ना? टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। ये जो त्याग किया ना, उसकी स्पेशल लिफ्ट मिलती है ना? तो फट से वो संपूर्ण बन जाएंगे। हम्म, तो त्याग तो कर दिया ना, पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया।
उनके भी माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, कईयों के तो बीमार भी होते हैं, तो कुछ कुछ बहनें आधा सेंटर पर आधा घर पे ऐसे भी करके माँ बाप को संभालती हैं, है ना। तो कितनी सेवा करती है बहनें, ऑलराउंडर पार्ट बजाती हैं, तो बहुत बहुत ही वंडरफुल उनका भी पार्ट होता है। हाँ, तो वो तो कर लिया, आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है। हाँ, बहुत सारे त्याग हैं। टीचर्स के क्या क्या त्याग हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। जरा सा थोड़ा सा है वो खत्म करके, तो आप सभी तैयार रहना। ओके। तो लेकिन इस त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। हाँ, टीचर्स ने क्या किया, त्याग करने का, हिम्मत रखने का, है ना, सहयोगी बनने का, बाबा का सहयोगी बनने का संकल्प कर लिया। तो इसी हिम्मत के फल स्वरूप उनको ये लिफ्ट की गिफ्ट मिल जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, है ना, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। कितनी पावरफुल बात है। संपूर्ण त्याग कर दो तो क्या करो, बाप के लिए हम गिफ्ट बन जाए, सैंपल हाउस बन जाए बाबा का, है ना। और दुनिया के लिए क्या बन जाए, लिफ्ट बन जाए। कैसी लिफ्ट, हाँ, जो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम पर ले जाने वाली ऐसी विशाल लिफ्ट, है ना। तो ऐसी लिफ्ट बन जाओ। तो जो बैठा और पहुंचा, मतलब उस टीचर से मिला और वो आत्मा पहुंच गई, है ना, बाबा की हो गई। मेहनत नहीं करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे, है ना। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन टीचर्स में भी सब टीचर्स समान थोड़ी होती है ना। तो लेने वाले ले लेते हैं। टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, है ना। अब इच्छा रखना मतलब क्या, संकल्प करना, है ना। तो एक संकल्प हम कर लेते हैं, मुझे बाप समान बनना है, तो हम उस लक्ष्य के प्रमाण चलने लगते हैं। तो बाबा ने कहा इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, तो उसको सदा श्रेष्ठ रखना, वह है हर एक का नंबरवार, है ना। नंबरवार सब श्रेष्ठ तो है, लेकिन कैसे है, नंबरवार। तो टीचर्स जितना चाहे उतना भविष्य सहज उज्जवल बना सकती है, लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर हो। यहाँ बाबा ने कंडीशन डाल दी। हाँ, क्या कहा, टीचर तो है, लेकिन कौन सी टीचर, जो योग्य टीचर बनकर दिखाए। और योग्य टीचर की कितनी सारी बातें बाबा ने आगे हमें बता दी। हम्म? तो बाबा ने कहा थोड़े में खुश होने वाले टीचर तो नहीं होना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं, हम जिन्स की नजर से, मतलब कदम पर कदम रखने वाली, कांध से कांध में मिलाकर चलने वाली, बाबा के हाथों में हाथ लेकर चलने वाली, है ना। क्योंकि टीचर्स क्या है, सेवा केंद्र के निमित्त आत्माएं, हाँ, हजारों आत्माओं की निमित्त आत्माएं, कितनों का भाग्य बनाते हैं, कितनों को कोस कराते हैं। और हम क्या करते हैं पता है, जाते हैं सवेरे 1 घंटा 2 घंटा और उसमें उनका पूरा ही चित्र निकाल देते हैं, अच्छा ये ऐसे है, ये वैसे है। नहीं, हमारा हक ही नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम किसी भी बहन के लिए कुछ भी बोल दे, है ना। क्योंकि वो इतना सब कुछ करती, इतना कमा कर बैठे हैं ना, और हमारी झोली अभी खाली है, हमें बहुत कुछ करना हो। तो कभी भी कोई भी टीचर में हमें, हाँ, कभी कोई कमी किसी में देखनी ही नहीं है। टीचर्स तो क्या किसी में नहीं देखनी है, हमें सिर्फ अपना भाग्य बनाए, अपने लक्ष्य की ओर हमारी नजर होनी चाहिए। तो बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं, हैं? हम जिन्स की नजर से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप भी टीचर है ना। टीचर टीचर को देखेंगे तो हम जिन्स की नजर से देखेंगे, तो हम जिन्स को देख खुश होंगे, है ना। तो हम जिन्स मतलब क्या, बिल्कुल साथ थे, एकदम साथ, है ना, साथी। टीचर्स तो सदा संतुष्ट होगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना। हाँ? मतलब बाबा ये भी नहीं पूछना कि बच्चे आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, टीचर्स मतलब ही संतुष्टता, है ना। तो बाबा ने बोला अगर मैं ऐसे पूछूंगा तो भी उनकी इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। 18/4 77। योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं, ये है टाइटल इस बार, है ना। ठीक है जी, ओम शांति। अभी क्या करना है सब है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाबा ने जो त्याग की बात की, बाबा ने कहा आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है ना। त्याग की लिफ्ट तो बहुत सारी, टीचर्स क्या क्या त्याग करते हैं। और हमें भी देखो खुद को भी कि हम टीचर हैं, हम भी तो टीचर है ना। हम भी अपने चरित्र से, अपने कर्मों से सबको सिखा रहे हैं ना। तो कौन कौन से त्याग बताएंगे सभी। चलो थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, हाँ, जल्दी से। ओके जी, ओम शांति।
अब शांति। टीचर्स का त्याग शायद अवर्णनीय हम कह सकते हैं। संबंध तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब आज हम अपने आप को देखें कि अगर आज हम अपना घर छोड़कर कहीं और जाते हैं, है ना, तो भी हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, लेकिन वो अपना घर छोड़कर फिर यहाँ आती है। जितने वैभव वस्तु साधन हमें प्राप्त हैं शायद उनको प्राप्त नहीं है, है ना। जितनी सुविधाएं हमें प्राप्त है उनको प्राप्त नहीं है। वहां पर सेंटर पर बच्चे कोर्स करने के लिए कभी भी आ जाते। सॉरी। जैसे हम अगर देखिए घर में अगर बार बार गेस्ट आते हैं तो हमें भी लगता है कि बार बार आ रहे हैं, लेकिन सेंटर पर कोई भी बच्चा कभी भी आ जाता है और वो टीचर दिल से स्वागत करती है। वहां ना आराम की चिंता है, ना मतलब वहां पर कितना अथकपन है वहां। अच्छा जी, ओम शांति। सभी जल्दी से अपने अनुभव बताएं और त्याग टीचर्स का क्या होता है वो बताएं। ओम शांति। जी। सेंटर में रहने वाले टीचर बने कि या सब हम सब बाबा के टीचर है उसका उसकी बतानी है, टीचर दीदी की बतानी दोनों ही, दोनों ही बताओ। पहले सेंटर के टीचर्स का बताओ, फिर अपना बताओ। है? ओम शांति। हाँ हम सेंटर्स मतलब उनको जब भी देखते हैं तब वो मुस्कुराती हुई और अपनी सेवा में तत्पर होती है। रात के प्रोग्राम भी होते हैं, रात का सब समेट के सुबह हम जाते हैं तो वो अपनी इस पर बैठी हुई मुरली सुनाने के लिए तैयार होती है। हमको वंडर होता है कि इन्होंने कब आराम किया होगा। सारा हम तो आधा अधूरा छोड़ के वापस आ जाते हैं, पर वो तो पूरा काम किए बिना सो नहीं सकती, आराम नहीं कर सकती और फिर से सुबह की तैयारी करती है। तो मुझे उस समय बहुत वंडर होता है कि ये टीचर्स आराम कब करती है। बड़े बड़े शिविर होते हैं, रात लेट तक जागना, सुबह जल्दी उठ के मुरली क्लास करना, दूसरे काम करना और मेहमान आए हैं उनका भी सब कुछ करना। और 4 टाइम हमारे यहाँ तो मुरली चलती है। तो कैसे मैनेज करती है, मुझे बड़ा वंडर लगता है कि ये अपने लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाती, ऐसा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो होता है कि वो भगवान का सिलेक्ट की हुई आत्मा है, तो उस प्रति हम एक संकल्प भी चलाना, यानी भगवान पर डाउट करना। और कोई वो छोटी भी छोटी बहन हो, चाहे कितना भी हमें कुछ भी सौंपे काम, तो हम कहते हैं कि इनको क्या हाँ अनुभव है, पर वो तो निमित्त होती है ना, उन द्वारा भगवान हमें कह रहा है कि ये कार्य इस तरह करना है, पर हम कई बार अपनी चला लेते हैं कि नहीं इनको कहाँ अनुभव है, ये तो कुमारी है, इनको थोड़ी इतनी न समझ है। पर उनका त्याग इतना होता है कि जैसे कि बाबा कहते हैं वो कई बार हम हमसे जितना होता है, हम तो अपना टाइम होता है तो चले आते हैं, पर उनको तो कंप्लीट ही करना है, वो तो सही बात है। और अब हम अभी पुरुषार्थ हमें करना होता है तो हम अपना काम छोड़ के जैसे अभी बैठ गए 10 मिनट, तो चलो फिर बाद में सेवा करेंगे, घर का कार्य बाद में करेंगे। पर उनको तो टाइम टू टाइम एक्यूरेट रहना है, और वो जो भी आत्माएं आती है वो स्माइल करके उनको है ना, उनको रिस्पेक्ट देकर ही, प्यार देकर ही फिर है ना, वो अपने दिनचर्या जैसे अपना पुरुषार्थ गुप्त में ही कर सकती है, अंदर में ही कर सकती है। वो बैठने के टाइम ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया काम तो बैठ गए, पर वो ऐसे छोड़ के बैठ नहीं सकती। और उनको अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ता है, ऐसे नहीं कि वो हर कार्य में अपने तो चलो जैसे तैसे, चलो अब आज घर का काम ऐसे फटाफट निपटा लिया, जैसा ऊपर ऊपर का कर लिया तो चल जाएगा। पर उनको तो भगवान का भंडारा है, भगवान का यज्ञ है, सफाई भी इतने ध्यान से एक्यूरेट, क्योंकि इंचार्ज दीदी होती है तो फिर उनको भी थोड़ा अंदर में डर रहता है, तो वो एक्यूरेट से करती है, तो उनको वो उनका त्याग बहुत बड़ा त्याग है। ओम शांति। जी, और कोई? जैसे हम ओम शांति। जी बताएं बताएं। ओम शांति।
टीचर माना सभी प्रकार की जिम्मेवारी निभाना। वो लोग ऐसे जिम्मेवारी निभाते हैं ना, जैसे कि कोई 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 भी कैसा भी जिज्ञासु आता है सेंटर पर, लेकिन सबके साथ इतनी अच्छी तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं। कोई कैसा भी बोलता है कैसा है, लेकिन वो तो इतना अच्छी तरह से व्यवहार करता है और सबके साथ रिगार्ड रखते हैं वो लोग। और कितनी सारी जिम्मेवारी हम तो और हम जो सेवा करते हैं तो सिर्फ सेवा करके घर चले जाते हैं, लेकिन उसको तो सभी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है, सबको संवारना है सबको। हम तो देखते हैं तो हम तो सच में कि बाबा का ही कार्य है ना, बाबा ही करवा रहा है उन लोगों के द्वारा। लेकिन हम तो ये हम लौकिक में जो करते हैं तो हम कितने थक जाते हैं, कितना हम एक एक काम करते हैं तो भी हम कहें आज तो मैं थक गई, लेकिन वो तो सारा दिन वो होता है, क्लास करा जाना, पाठशाला में जाना, कितनी सारी जिम्मेवारी होते हुए भी वो बहुत कितना अच्छी तरह से जिम्मेवारी निभाते हैं। तो हम तो उसको देखते हैं ना, तो वो तो मैं तो कहती हूँ बाबा ही करवा रहा है, और वो सचमुच देवी आई है, अभी देवी आई ही है। हम उस स्वरूप में ही देखते हैं, लेकिन वो कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं। तो उसका त्याग से हमारा तो ऐसा कोई त्यागी नहीं, वो इतना त्यागी आत्मा है कि सब कुछ होते हुए भी वो त्याग की भावना रखकर ही सब कुछ सेवा करती है, जिम्मेवारी निभाती है। तो बाबा ही करवा रहा है, बाबा ही करवा, लेकिन फिर भी बाबा तो करवा रहा है, लेकिन हमें निभाना है, वो भी एक त्याग है। हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा करवा रहा है, लेकिन ऐसा हमें अंदर होना चाहिए कि बाबा करवा रहा है। लेकिन हाँ, वो सब करते हुए भी कितनी अच्छी तरह से वो सेवा करते हैं, सबके साथ रिकॉर्ड रखता है। ओम शांति। ओम शांति। हमें कुछ याद आ रहा है, कई समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था आपकी कि ये जो आवाज बहुत कम आ रही है भाई जी, आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है। हाँ अब आई। हाँ हाँ, तो हमें कुछ याद आता है तो मतलब एक आध 2 साल पहले साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि ये सेंटर्स हैं, ये भगवान की दुकानें हैं, और इन सबको संभालने के लिए बाबा ने निमित्त टीचर्स को रखा है। जैसा कि अब आप सबने बता ही दिया है, टीचर्स का भाग्य तो भाई बहुत उच्च कोटि का है। तो जैसे बाबा ने कहा कि ये हम जिन्स है, तो हम जिन्स मतलब बाप समान। तो अगर टीचर्स पे अगर कोई उंगली उठाना या कोई भी उनकी कमी कमजोरी देखना, तो मतलब इनडायरेक्टली आप बाबा की ही कमी कमजोरी देखते हो। कि एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि कई बच्चे कहते हैं कि ये टीचर अच्छी नहीं है, इसको यहाँ क्यों बैठाला, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अब तुम बताओगे बच्चों, मतलब तुम बच्चे बताओगे बाप को कि किसको बैठालना है कि किसको बैठालना है। तो टीचर के मतलब बहुत टॉप लेवल का है। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम इनके भाग्य को, इनके त्याग को हम जज भी कर सकें, क्योंकि वो अपना सर्वस्व तन मन धन संकल्प सब छोड़ के वहां पे विश्व कल्याण के अर्थ बैठी हैं। तो ऐसी टीचर्स को द- ओम शांति। अम, जैसा कि हमने इसके एक पहले मोरले सुनी थी, जब बाबा ने दीदी जी से बात की थी, तब बाबा ने दीदी को यही बात कही थी कि आपके कदम में स्वयं का भाग्य भी समाया है। मतलब आप अपने हर कदम में स्वयं भी पद्मा पदम बनती हो और औरों को भी पद्मा पदम बनाती हो। तो ये है टीचर्स, हाँ, जो खुद का भाग्य भी बनाती है और हमारा भी भाग्य बनाती है, हमें भी पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। उनका त्याग न केवल उनका भाग्य बनाता है, लेकिन हम बच्चों का भी भाग्य बनाता है। उनके चेहरे चलन से जो सेवा होती है, उससे हम बच्चे अपना भाग्य बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, ओम शांति। ओम शांति। मतलब चाहे उम्र कोई भी है, लेकिन बहुत हिम्मत वाला काम होता है। जब हम देखते हैं हमारे सेंटर पर, तो हमारे जो नियमित टीचर बहन है ना, तो जैसे एक ऐसे नहीं, हर आत्मा ही ऐसी है, लेकिन वो ऑलराउंडर पार्ट निभाते हैं। हमें घर में क्या होता है पता है, कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जेंट्स ही करते हैं,
कुछ कर्म ऐसे हो तो जलेबी सी करती है, उनको नहीं पता आत्मा का, है ना। लेकिन जब लौकिक में कर्म होता है तो ये मतलब ये उनसे नहीं होगा, ऐसा होता है। लेकिन वो जो होता है ना, मतलब हर कर्म वो कर लेती है ना। मतलब देखा जाए तो एक ऑलराउंडर कॉम्बो पैक है, जहाँ ना स्त्री है ना पुरुष है, मतलब सारे ही संसार को, जैसे कहा जाए ना विष्णु चतुर्भुज का जो स्वरूप होता है, जिसमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों ही साथ में होते हैं, वो स्वरूप बनकर टीचर्स रहते हैं। और पता है वहां रहना, हर एक आत्मा की दृष्टि सृष्टि भी ठीक नहीं होती है, सब समान नहीं होते हैं। अकेले रहते हैं, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है। जब हम भी कोई लौकिक कर्म अभी करते हैं तो तुरंत हम अपने टीचर बहन को याद करते, अगर वो मेरी जगह होते तो क्या करते, तो हमें भी वो हिम्मत आ जाती, नहीं वो कर ही लेते, वो उसको साइड में नहीं रखते। वहां मैंने देखा है हर एक बात, हर टीचर में एक बात देखी है कि वो संपूर्ण समाधान स्वरूप। सपोज भोग बना रहे हैं, कोई चीज बिगड़ गई तो इतना भी मतलब इतना रत्ती भी वो बिगड़ने नहीं देती, वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लगाएगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगी, लेकिन उसको बाबा के घर का इतना भी कड़ा भी वो वेस्ट नहीं जाने देती। उसमें से ये बनाया, इसमें से ये किया, इसके साथ ये किया, तो ये करते 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 मतलब संपूर्ण सब कुछ सफल कर लेती है। इतनी इतनी उनमें वो गट्स होती है, मतलब बहुत बहुत सीख रहे हैं। जब भंडारे की सेवा होती है तो ये सब बातें, बहुत छोटी छोटी बातें सीखने की होती है ना। तो जैसे जयंती दादी का हमने अनुभव सुना था, है ना? तो वहां उन्होंने जो वो चावल धो रहे थे, वो चावल धो रहे थे, वो सिंक में जा रहे थे, तो तुरंत दादी जानकी जी ने उनको टोका था कि देखो आपने कितना बाबा के भंडारे का कितना अनाज वो खराब कर लिया। वर्ड्स ये नहीं थे, हमें प्रॉपर वर्ड याद नहीं थे, लेकिन ये टीचर्स होती है ना, अगर इतनी इतनी छोटी छोटी बात, इतनी छोटी छोटी बात, मतलब कितना अवेयरनेस से, कितना अलर्ट होकर, एक योग की अवस्था क्या होती है। आप जब कर्म कर रहे हो तो सच में आप योगिक अवस्था में सेवा दे रहे हो कि आप देह के भान में कर रहे हो, है ना। तुरंत ही टोकते हैं कि आपका योग कहाँ है, ऐसे कैसे आपसे भूल हो सकती है। तो कभी स्ट्रिक्ट होकर भी शिक्षा दे देते हैं और कभी करके भी, मतलब हर हम बहुत मार्क करते हैं और हम सभी ही करते हैं, लेकिन हमें उनमें से अच्छी अच्छी बातें निकाल लेनी है, सीख लेना है, क्योंकि हम सभी ही टीचर्स हैं। लेकिन एक है कि वहां वो सेवा केंद्र पर रहते हैं, उन्होंने अपना पूरा ही जीवन समर्पित कर दिया है, इतना निर्भय होकर अडग रहकर उनको रहना पड़ता है, पता है। मतलब वो बीमार होते हैं तो अभी हमारे टीचर, वैसे तो यज्ञ का नियम है मोस्टली, जब दो दो टीचर तो हर सेंटर पर रखते ही हैं, लेकिन हमारे सेंटर पर हमारे जो टीचर है अकेले ही रहते हैं, है ना। तो हम सभी माताएं मिलकर, हाँ हमारा पूरा ही ये टारगेट रहा है कि हम सभी स्थूल कर्मणा सेवा जो भी है ना, मॉर्निंग में हम जब जाते हैं सब मिलकर खत्म करके आते हैं, कि भाई उनको बैंक का काम भी देखना है, उनको मधुबन अकाउंट भी भेजना है, उनको भोग में क्या बनाना है वो भी देखना है, उनको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, उनको इस सेंटर पर भी जाना है, उनको उस मीटिंग में भी जाना है, ये मीटिंग भी अटेंड करनी है ना। इतना सब कुछ व्यवहार होता है। फिर कोई आया आया बच्चा रोता रोता, तो उनको वो उनको सुनती भी है, किसी का फोन आ गया उसको भी अटेंड करना पड़ता है। मतलब हम देखें तो हम जब कंपेयर कर लेते, हम क्या कर लेते पता है, अपने घर से कंपेयर कर लेते, अच्छा इतने काम होते इनसे इतने नहीं होते, लेकिन उनका इतना बड़ा विस्तार होता है उनके संसार का, है ना। और उनके जो इंचार्ज बहने होते हैं उनका वो सुनते भी हैं, सहन भी करते हैं, अपने बड़ों का रिगार्ड भी इतना रखते हैं, मतलब इतनी सारी, मतलब बाबा ने बोला ना शिक्षा का स्वरूप, ना हम तो बोले हर टीचर शिक्षा का स्वरूप है। हाँ सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार हैं, लेकिन वो उस गलत स्वभाव या थोड़ा भी वो संस्कार जरा सा भी आगे पीछे है, लेकिन कहा ना धक से वो छोड़ के निकल जाएगी इसमें से, धक से, क्योंकि बाबा ने लिफ्ट दी है ना। तो हमें तो सिर्फ अपना ये देखना है कि मुझे इनसे क्या ले लेना है। संपूर्ण शिक्षा का स्वरूप जैसे वो है, मैं उनको देखते देखते ही उनका स्वरूप बन जाऊं, है ना। कभी चापलूसी नहीं करनी किसी टीचर की, किसी को खुश करने के लिए कभी कुछ नहीं करना, बस मुझे सीखना है ना। हमारे टीचर बहन कभी भी हमें डांट भी देते हैं, अगर इनको उनको किसी को कुछ कहना है तो वो पहले हमें मैं निमित हूँ, हमें बता देते हैं, सबके सामने हमें डांटेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आज इन्होंने मुझे ये बात के लिए टोका है, अब ये बात कभी दोबारा ना हो, है ना। तो उसको हमने पॉजिटिव लिया, चैलेंज लिया। कभी उन्होंने बोला ये आपके अंदर ये नहीं है, तो हमने उसको चैलेंज लिया, नहीं मेरे अंदर ये क्यों नहीं है, मैं करके दिखाऊंगी, है ना? तो सभी बातों में वो शिक्षा का स्वरूप है ना, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। वो त्याग की समर्पणता की मूर्त है ना। टीचर्स मतलब ही बाबा,
और भगवान से भूल कभी नहीं हो सकती। जिस आत्मा को संदली पर बिठा है वो ऐसे नहीं बैठ सकती, है ना। और संस्कार हमारे में, हम अपने को झांके ना जरा, हमारे में कितना कूड़ा किचड़ा भरा पड़ा है, तो भी मैंने देखा है कि हर आत्मा अलग अलग अपनी समस्या लेकर आती है, और हर एक को वो बच्चे की तरह पालना देती है, हर आत्मा का अलग अलग है। लेकिन कुछ आत्माएं नहीं समझ पाती है ज्ञान को, तो वो देखती है इन बहन को ऐसा, इस भाई को ऐसा रखते हैं, हमें तो को पता होता है कि यहाँ क्या बीमारी है, वो कौन सी आत्मा किस परिस्थिति से आई है, वो कितना सहन कर कर आई है। उसको थोड़ा सा ज्यादा रखने से अगर उस आत्मा का कल्याण हो जाता है, उसका पुरुषार्थ बढ़ जाता है, उसके अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाता है ना। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसको पहले उसको संभालती है, बड़े को नहीं संभालती। तो जब भी सेंटर पे ऐसी कुछ बात भी देखो ना, कोई संकल्प नहीं, क्यों उसको ज्यादा रख रहे हैं। उस आत्मा ने इतना अपना दिया होगा, इतनी तपस्या दी होगी, या टीचर को पता है इसको ज्यादा जरूरत है, वो बीमार है ना। दो कारण होते हैं, या तो कोई वो उसका राइट हैंड बनकर रहती है आत्मा, या तो कुछ गड़बड़ है, कुछ समस्याएं हैं जो उसको अभी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो टीचर बहन उसको ऐसे संभालती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रख, बस जैसे बोला ना चंद्रिका बहन ने कि ये चैतन्य देवियां हैं, साक्षात हमारे आस पास है ना। हमारे टीचर तो बिल्कुल फ्रेंड की तरह रखते हैं, हम बहुत ही फ्रेंड, मतलब इतना फ्रेंडली रखते हैं। हम कुछ भी मजाक मस्ती भी करते हैं, लेकिन हम मर्यादा रखते हैं, उनकी हर बात का रिगार्ड भी रखते हैं, है ना। लेकिन एक हंसी खुशी का माहौल, हम जब सेंटर पर जाते हैं, कभी हमारे सेवा केंद्र पर हम चुपचाप बैठे हैं और मुरली नहीं होती, हम सभी भाई बहन मिलकर, और टीचर बहन भी ऐसे है, और हम सभी भाई बहन है ना। तो हमारा एक संकल्प ऐसा है कि बस सेंटर को निर्विघ्न बनाना है। बाबा को जो सेंटर चाहिए ना, छोटा छोटा भी सेंटर, बाबा ने बोला है कि एक सेंटर मुझे निर्विघ्न चाहिए, तो हम सब मिलकर ऐसा हंसी खुशी का माहौल रखते हैं वहां का। तो मुरली क्लास नहीं लगता, है ना। ऐसे शिक्षाएं हो जाती है, पता भी नहीं चलता, और मुरली धारण हो जाती है। तो टीचर ही है। तो भाग्य है हमारा कि हमें टीचर्स मिले हैं, इतना अपना सब कुछ त्याग तपस्या कर कर हमें सिखा रहे हैं। 24/7 स्टैंड बाय है हमारे लिए। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।